हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले देश के दुश्मन हैं। जी हाँ, ये हमारा कहना नहीं है, ये उद्बोधन है यूपी के बांदा में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के। स्वामी प्रसाद मौर्य बांदा पहुंचे थे, जहां उन्होंने बौद्ध सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने बौद्ध धर्म का गुणगान किया और हिंदू धर्म पर जमकर टिप्पणी भी की। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि आज देश में लड़ाई विचारधारा की है। अब देखना होगा कि देश में ढोंग व्यवस्था चलेगी या ज्ञान और विज्ञान। इस देश में अराजकता चलेगी या भारतीय संविधान। हम लोगों को धर्म के नाम पर धन, धरती और शिक्षा सम्मान से वंचित किया गया है, जबकि बाबा साहब के सम्मान में सबके लिए दरवाजा खुला है। यह सम्मान किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करता और सबके लिए बराबर है। जो लोग संविधान के दुश्मन हैं, वो देश को दुश्मन हैं, देशद्रोही भी हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले देश के दुश्मन हैं, देशद्रोही हैं। हम कुछ बोलते हैं तो लोगों के पेट में दर्द होता है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म कोई धर्म ही नहीं है, ये केवल धोखा है। ये बात मोदी जी ने अमेरिका में भी बोला है, मोहन भागवत ने भी बोला है, गडकरी ने भी बोला है और मैंने बोल दिया तो पूरे देश में बवाल मच गया। हिंदू धर्म का जिक्र तो किसी वेद, रामायण, धार्मिक उपनिषद, पुराण तक में नहीं किया गया है। सभी हिंदुओं का कल्याण हो गया होता, सिर्फ ब्राह्मण बनाकर थक रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। उन्होंने तुलसीदास जी पर कहा कि दलित पिछड़ों को उन्होंने जाति हुई सूचक शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने ये भी कहा कि अब नवरात्र के 9 दिन पूजा करेंगे। इधर सरकार महिला सशक्तिकरण अभियान चला रही है, उधर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि दलितों और महिलाओं को मारना चाहिए। संविधान के पहले नई और सूत्रों को पढ़ना लिखना भी नसीब नहीं था। 1833 में अंग्रेजी हुकूमत ने इन्हें पढ़ाई का अधिकार दिया। मैं लोगों को इनके ढोंग ढकोसलों से प्रयास कर रहा हूं कि दूर रखूं। अब नवरात्रि चल रही है, केंद्र और प्रदेश के लोग जनवरी में एक धूम करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जो लाखों करोड़ों लोगों की आस्था है। भगवान राम घर घर बसते हैं, हम सबके आराध्य हैं। ये लोग उनसे ऊपर, भगवान से ऊपर बनने की कोशिश कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा एक धोखा है। अगर प्राण प्रतिष्ठा सच है तो हर मुर्दे के अंदर प्राण प्रतिष्ठा कर दें, जिससे वो जिंदा हो जाए, उसको यमराज से मुक्ति मिल जाएगी। ये क्यों नहीं करते? कोई धर्म आचार्य अपने घर में किसी मुर्दे व्यक्ति को जिंदा कर दे, पीएम मोदी वहां भी पहुंचेंगे। धूल झोंकना उनकी फितरत में है। उन्होंने बिहार में जातिगत जनगणना पर कहा कि जब बिहार में नीतीश सरकार ने जातिगत जनगणना करा दी तो मोदी की भाषा बदल गई। आज गरीबी बढ़ गई है, नौजवान बेरोजगार है। जब से भाजपा आई है तब से युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, नौकरियां गायब हैं। गरीब लोगों को 5 किलो चावल से लुभा रहे हैं। देश में 88 करोड़ लोग 10 किलो चावल के सहारे ही जी रहे हैं। जहां जहां भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, वहां वहां आरक्षण भी खत्म किया जा रहा है। जहां युवाओं को नौकरी मिलने का मौका था, वो विभाग अब बेचे जा रहे हैं। लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। ईडी और सीबीआई को आगे करके लोगों की आवाज दबाई जा रही है। हिटलरशाही और तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। लोगों के घर में बुलडोजर चलाया जा रहा है। यही सब चीज़ों से हमें बचाने के लिए, बाबा अंबेडकर साहब का संविधान बचाने के लिए एक होना पड़ेगा और डबल इंजन से बचना होगा। अगर मेरी बात को समझेंगे तो ये हम अपना अपमान बयां करते हैं। धर्म के नाम पर हमें लूटा गया, धर्म के नाम पर हमारे साथ जानवरों से बदतर सलूक किया गया, धर्म के नाम पर हमें नीच कहा गया, धर्म के नाम पर हमें अधम कहा गया, धर्म के नाम पर हमें अपमानित करने के लिए प्रेरित किया गया, धर्म के नाम पर हमको पढ़ने लिखने से वंचित किया गया। तो क्या हम अपनी पीड़ा नहीं कह सकते? हम अपनी पीड़ा कहते हैं तो धर्म के ठेकेदार और यथार्थवादी ताकतें उसको घुमा के बोलती हैं कि आखिर इनसे चिढ़ क्यों है। धर्म की राजनीति कौन कर रहा है? धर्म की राजनीति कौन कर रहा है? आज सत्ता में बैठे हुए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के धर्माचार्यों का एक गठजोड़ है, जो तिकड़म करके समय समय पर ढोंग ढकोसले पाखंड का बहाना लेकर लोगों की आंख में धूल झोंक करके सत्ता हथियाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। सवाल है इजराइल पर। पूर्व में भारत नीति थी, विस्तारवादी जो नीति इजराइल की, उसके खिलाफ थी। उस तो बयान में बाकायदा अटल बिहारी वाजपेयी जी का। वर्तमान में मोदी जी की स्टैंड में खड़े हैं। क्या सवाल है, क्या करेंगे? फिर से बोलिए। इजराइल पर मोदी जी तो बड़े महान नेता हैं, वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी से भी आगे चले गए हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने देश को बेचने का पाप नहीं किया था, किसकी? लेकिन माननीय मोदी जी तो देश की संपत्ति को बेचने शुरू कर दिया है। इसलिए आज देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो भाजपा को सत्ता से भगाना है। जिस तरह वो विस्तारवादी स्वतंत्र देश और अपने देश के नौजवानों की चिंता करनी चाहिए। बड़े पैमाने पर आज 88 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं,
जिनको अपना जीवन यापन 5 किलो 10 किलो चावल पर करना पड़ रहा है, पहले इनको जीवन स्तर को बढ़ावें, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के काम करें। रही बात, वो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, देश के बाहर की व्यवस्था की चिंता उनको करनी है, वो करें, लेकिन हमारा सुझाव केवल इतना है कि पहली वरीयता उनको देश की लिए होनी चाहिए, देश की गरीबी खत्म करने के लिए, देश के नौजवानों को सरकारी नौकरी देने के लिए, देश को गरीबी आज महंगाई से बचाने के लिए, देश को जो बेचा जा रहा है उससे मुक्ति दिलाने के लिए पहल करनी चाहिए। तब स्वाभाविक रूप से हम उनको धन्यवाद देते, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो बिजली बहुत महंगी हो रही है, बड़ा शोर हो रहा है कोयले की महंगाई को लेकर। बिजली बहुत महंगी मिल रही है। सरकार जानबूझकर जब महंगाई थोप रही है तो महंगाई तो होगी, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आज देश को महंगाई से बचाना आवश्यक है, देश के नौजवानों को बेरोजगार होने से बचाना आवश्यक है, उनको रोजगार से जोड़ना का काम करना चाहिए, देश की संपत्ति को बेचने से बचना चाहिए। आज लोकतंत्र, संविधान और राष्ट्र हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता की चीज़ें हैं, इनके साथ खिलवाड़ न हो इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए, लेकिन बातें कम कर। मंत्री जी, जो आपने सुना नहीं, आपके कान के पर्दे फटे होंगे। हमने कहा भारतीय संविधान कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। हम नारा देते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। अगर हिंदू राष्ट्र की बात करेगा तो मुसलमान क्यों नहीं बात करेगा, सिख क्यों नहीं बात करेगा, बौद्ध क्यों नहीं बात करेगा, जैन क्यों नहीं बात करेगा। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं। बहुत पहले हिंदू राष्ट्र की बात हिंदू महासभा ने किया था, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सावरकर भी रहे, वीर सावरकर भी रहे, उन्होंने किया था तो भारत और पाकिस्तान बढ़ गया। भारत पाकिस्तान जिन्ना के नाते नहीं बटा, भारत पाकिस्तान इसलिए बटा था कि उस समय हिंदू महासभा ने देश के द्विराष्ट्र की मांग किया था और द्विराष्ट्र के आधार पर पाकिस्तान और देश का बंटवारा हुआ। यूपी न्यूज़ 9 के लिए बांदा से गुल मोहम्मद की रिपोर्ट।